आज फिर एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, डिरेलमेंट हो गया। कैफियत एक्सप्रेस की कई बोगियां डिरेल हो गईं और उसमें बहुत सारे लोग घायल हो गए। 4 दिन पहले ही एक दूसरी ट्रेन खतौली के पास, यानी कि मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच में एक डिरेल हुई थी, जिसमें कि 20 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई और बहुत सारे लोग घायल हो गए। बहुत सारी बोगियां डिरेल हो गई। पिछले 3 साल में कम से कम 27 इस तरह के मेजर पैसेंजर ट्रेन्स के डिरेलमेंट हो चुके हैं। करीब करीब हर महीने एक डिरेलमेंट हो रहा है पैसेंजर ट्रेन का। ऐसा भारत की रेल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ये क्यों हो रहा है? कुछ ये भी कोशिश करी गई, कुछ लोगों ने पहले भी ये कोशिश करी थी कि भाई ये कह दो कि भाई ये तो कोई टेररिस्ट अटैक की वजह से हुआ है, लेकिन वो सब कोशिशें बिल्कुल बेबुनियाद साबित हुई और ये साफ जाहिर हो गया कि ये सारे डिरेलमेंट्स कहीं ना कहीं लापरवाही के वजह से हुए। इतने सारे डिरेलमेंट्स, एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? एक तो खैर उसका मुख्य कारण ये है कि आज भारत में रेलवेज जो है, अपनी जो हमारी ट्रैक की कैपेसिटी है और ट्रैक जितना लोड कैरी कर सकता है, उससे करीब करीब दुगने कैपेसिटी और दुगने लोड पर चलाई जा रही है। इसकी वजह से ट्रैक्स ओवरलोडेड हो गए हैं, उसमें फटीग हो जाता है। ट्रैक्स जो हैं कहीं कहीं खराब होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, उनके स्लीपर्स खराब होने लगते हैं, उसका बेड खराब होने लगता है। उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाते रेलवे वाले, नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ये डिरेलमेंट्स हो रहे हैं। इसके बारे में कई रेलवे अफसर वार्न कर चुके हैं रेलवेज को, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि भाई हम नई ट्रेनें चला रहे हैं, हमने इतनी ट्रेनें और चला दी, ट्रैक्स नए बनाए नहीं जा रहे, क्योंकि अब ये सोचा जा रहा है कि भाई हम 1 लाख करोड़ की एक बुलेट ट्रेन चला देंगे अहमदाबाद से बंबई तक। 1 लाख करोड़ का मतलब यह है करीब 20 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। 500 किलोमीटर की दूरी है, 500-600 किलोमीटर की दूरी, उसमें 1 लाख करोड़ का मतलब है करीब करीब 20 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। इससे 1/10 कॉस्ट में आप नई दूसरा ट्रैक लगा सकते हैं, जिसमें कि आप ट्रेन जो आज की जो स्पीड है करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे पर चलती है, उससे दुगनी स्पीड पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे पर इन थोड़े अपग्रेडेड ट्रैक्स पर आप ट्रेन चला सकते हैं। लेकिन वो नहीं किया जा रहा और इस तरह का प्लान किया जा रहा है कि भाई हम 1 लाख करोड़ खर्च करके एक बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक चला देंगे। यानी कि रेलवे का पूरा 1 साल का बजट या और उससे भी ज्यादा बजट एक ट्रैक बनाने में, 500 किलोमीटर का ट्रैक बनाने में लगा दिया जाएगा। जो आज के जो ट्रैक्स हैं उनकी मेंटेनेंस नहीं करी जा रही, उनको अपग्रेड नहीं करा जा रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नहीं हम बुलेट ट्रेन चला देंगे। तो एक तो बड़ा कारण ये है कि ट्रैक्स की मेंटेनेंस नहीं हो रही, थोड़े बेटर अपग्रेडेड ट्रैक्स नहीं बनाए जा रहे जो कि बनाए जा सकते हैं, और ट्रैक्स नहीं बनाए जा रहे जो कि बनाए जा सकते हैं। दूसरा, कई बार ये देखा गया कि रेलवे अफसरों ने बोला कि भाई ये पर्टिकुलर ट्रैक जो है ये तो बिल्कुल सही नहीं है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में एक सिलचर लुमडिंग लाइन नई खोली गई है। उसमें क्योंकि वो पहाड़ की लाइन है तो लाइन ऊपर जाती है और उसमें बहुत कर्व्ड लाइन बनाई गई है।
और उसमें बहुत सारे टनल्स हैं, वो भी कर्व ट्रैक में टनल्स हैं। उस पर हाल में अभी एक इंजीनियर जो चीफ ब्रिज इंजीनियर थे, उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि भाई ये ट्रैक बिल्कुल अनसेफ है, इस पर ट्रेन नहीं चलाई जानी चाहिए। उसके बाद कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी ने भी ये रिपोर्ट दी कि भाई ये ट्रैक बिल्कुल अनसेफ है, इस पर ट्रेन नहीं चलाई जानी चाहिए। लेकिन इसको नजरअंदाज करके वहां पर फिर भी ट्रेन चला दी गई और फटाफट 2 डिरेलमेंट हो गए, जिसकी वजह से वो ट्रैक बंद करना पड़ा। बहुत महीनों तक वो ट्रैक बंद रहा। उसी तरह से कश्मीर की एक रेल की लाइन बनाई जा रही है, जिसमें कि उधमपुर तक तो सीधी लाइन है क्योंकि तब तक पहाड़ी इलाका नहीं आता। उधमपुर के बाद एक माउंटेनस लाइन है जो कि कश्मीर श्रीनगर वैली तक जाती है, जिसमें कि आप करीब 3,500 फुट ऊपर जाते हैं। और उसमें क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ 56 किलोमीटर है सीधा डिस्टेंस वहां से, पर क्योंकि उसमें रेलवे ने ये तय किया कि नहीं, हम इसका स्लोप जो है 1/100 से कम रखेंगे, तो उसमें 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन बना दी, 110 किलोमीटर की, जिसको कि यूं घुमा कर ले जाना पड़ा। उसमें बहुत सारे टनल्स हैं, बहुत सारे ब्रिजेस हैं, कर्व टनल्स हैं बहुत सारे। अब एक वहां पर रेलवे के चीफ इंजीनियर पोस्ट हुए मिस्टर आलोक वर्मा, जिन्होंने बोला कि भाई ये कर्व्ड लाइन ठीक नहीं है, आप इसको बिल्कुल सीधा लाइन कर दीजिए जिसमें कि स्लोप थोड़ा बढ़ जाएगा, टनल्स कम हो जाएंगे, थोड़े लंबे लंबे टनल्स रहेंगे, टोटल टनल लेंथ भी कम हो जाएगा, ट्रैक लेंथ भी कम हो जाएगा। आप उससे कम खर्चे में डबल लाइन बना सकते हैं, ट्रेन का ट्रैवल टाइम भी कम हो जाएगा, खर्चा भी कम हो जाएगा, सेफ भी हो जाएगी। उसको उस समय के कई अफसरों ने बोला कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि कुछ रेलवे के अफसर जिन्होंने पुराना ये अलाइनमेंट कर्व्ड अलाइनमेंट बनाया था वो नहीं चाहते थे, तो उन्होंने उसको नहीं होने दिया। ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में उठाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी का आदेश दिया, जिसके चेयरमैन श्रीधरन साहब थे, जिन्होंने मेट्रो रेल बनाई है दिल्ली की और कई जगह की, जिनको कि रेलवे का सबसे बढ़िया इंजीनियर माना जाता है, जिन्होंने कोंकण रेलवे भी बनाई थी बहुत कम टाइम में। उनको और उनके साथ 3 अफसर रेलवे बोर्ड ने लगाए उस कमेटी में। उस कमेटी ने एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट दी, जिसमें ये बोला कि भाई ये जो लाइन जो आप अलाइनमेंट बना रहे हैं कश्मीर के माउंटेन सेक्शन का, ये सेक्शन बहुत गलत अलाइनमेंट आपने लिया है, सारा कर्व करके लिया है। इसमें तो बार बार लैंडस्लाइड हो रही हैं। इस पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की भी बहुत कड़ी रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने बोला है कि कई हजार करोड़ रुपए इस देश के डुबा दिए गए, बगैर किसी सर्वे के, बगैर सोचे हुए इस तरह का अलाइनमेंट तय कर दिया गया, जिसको बनाने में तरह तरह की दिक्कत आ रही है, बार बार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। तो श्रीधरन कमेटी ने बोला कि भाई ये अलाइनमेंट तो बिल्कुल गलत है, कभी बन ही नहीं पाएगा, और अगर बनेगा भी तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा। इसमें 2 ऐसे ब्रिजेस हैं जो कभी ब्रिज बन ही नहीं सकते, बिल्कुल अनसेफ होंगे। लेकिन और उन्होंने ये बोला कि इस अलाइनमेंट को सीधा कर दिया जाए, जिससे कि स्लोप थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन लाइन सेफ हो जाएगी, चीपर हो जाएगी, जल्दी से कंस्ट्रक्ट हो पाएगी। लेकिन उस श्रीधरन कमेटी को भी रेलवे बोर्ड ने नकार दिया और बोला कि नहीं, जो हमारा पुराना अलाइनमेंट है उसमें ही हम चलेंगे। इसीलिए आज हालात ये हैं कि जो लाइन 15 साल पहले शुरू करी गई, उस पे आज कुल 20% काम हुआ है। श्रीधरन कमेटी ने बोला है कि अगर इसी अलाइनमेंट पर चलते रहे तो ये अगले 25 साल तक भी नहीं बन सकती लाइन। लेकिन फिर भी रेलवे बोर्ड जो है उसी अलाइनमेंट पर चलता जा रहा है, जो कि बिल्कुल अनसेफ है, जिसका हाल अगर बन भी गई तो वही होगा जो कि ये नॉर्थ ईस्ट का हो रहा है, जहां पर लाइन खोलते हैं
डिरेलमेंट होते हैं, फिर लाइन बंद करनी पड़ती है, महीनों तक लाइन बंद रहती है। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिस वजह से आज ये रेलवे एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं। यानी कि आप ऐसी खतरनाक माउंटेन्स में आप खतरनाक अलाइनमेंट बना रहे हैं जो कि कर्व्ड अलाइनमेंट है, जबकि आप सीधा बना सकते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है दुनिया में, उसी तरह से होता है। तो ये दोनों कारण हैं जिस वजह से आज डिरेलमेंट्स हो रहे हैं।